इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। पलना ब्लॉक प्रमुख पर मारपीट का आरोप लगा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा एक लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बेटियों की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। चाहे वह बेटी किसी भी धर्म की हो, उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो ये बातें ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह ने कही हैं। फिलहाल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। पिछड़े समाज से आती है, उसके संग नाबालिग काल से ही विकास यादव नाम के एक लड़के द्वारा शादी का झांसा देके प्यार मोहब्बत की बातें करके निरंतर उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। उसका एक बार अबॉर्शन कराया गया, उसको 2 बार 3 बार घर से भगाया गया, बंबई रखा गया, फिर भाग गया, फिर उसको बहला फुसला के पलना रखा गया था। वो विरोध करती है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, अब मुझे मेरा हक चाहिए, तुमने मुझे शादी का झांसा दिया। ये सारी बातें वो करती है। तो ये विकास यादव और अपने मित्र सोनू यादव के संग उसे अपने स्प्लेंडर या जो भी पैशन प्रो गाड़ी पे बैठा के एक सुनसान जगह पे चकभटौली ग्राम में पलना ब्लॉक में पड़ता है, वहां ले जाते हैं मारने की नीयत से जान की, और उसका गला दबाते हैं, गाली पकड़ करते हैं, सारी चीज करते हैं। लेकिन बिटिया ने बहादुरी दिखाई और बिटिया ने शोर मचाया। वहां 50 ग्रामीण आ गए और ग्रामीणों ने आके 112 को बुलाया। ये दोनों वहां से फरार हो गए। उसका भी वीडियो है यहाँ पे, मैं सबको साझा कर दूंगा। और उसके उपरांत बिटिया संपर्क में हम लोगों से आती है। मैं और विक्रांत सिंह मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो इस चीज की बातें अधिकारियों को बताते हैं और बिटिया को मार्गदर्शन करते हैं कि बिटिया ऐसे ऐसे मुकदमा अपना लिखाओ। 1090 पे उसने पूरी सूचना दी। उसे वहां से कोई नंबर मिलता है कि ये मुकदमा आप लिखाने मैनाजपुर थाने जाओ और ये नंबर बता के अपना मुकदमा लिखाओ। बिटिया मुकदमा लिखा देती है। बिटिया का मुकदमा लिखाते ही सीतागढ़ का ये दोनों अपराधी क्षुब्ध हो जाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख ने उसकी पैरवी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे न्याय दिलाने की कोशिश की है, जिससे बौखला जाते हैं और रात को भारी मात्रा में दारू का सेवन करके मेरे चिलविला आवास पे ये चढ़ाई करते हैं। एक अर्टिगा गाड़ी से ड्राइवर के संग 2 लोग आते हैं और रात्रि में आके गेट खुलवा के जबरदस्ती गेट खोलते हैं धक्का देके। और घनश्याम यादव मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे सहयोगी, मेरे चालक, उनसे मारपीट करते हैं। घनश्याम यादव प्रतिरोध करते हैं, उसमें उन्हें भी चोट आती है और उसके बाद जान से मारना के आवादा रहते ही हैं और मेरी रूम की ओर बढ़ते हैं और मुझसे मारपीट करने की कोशिश करते हैं। वहां 2-3 लोग हम लोग रहते हैं। तो जैसे तैसे इन दोनों लोगों को पकड़ते हैं। पकड़ के इनको बैठा के 112 पे सूचना दी जाती है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। मैनाजपुर पुलिस आती है, 112 आती है। इनके ऊपर भी FIR उसकी अगली तिथि पे हो जाती है। उससे क्षुब्ध होकर इन दोनों FIRों से कि क्यों न्याय की लड़ाई ये लड़ रहे थे, इसलिए पहली घटना करते हैं कि बेटिया के संग गलत करते हैं, दूसरी घटना मेरे घर चढ़ते हैं। उसके बाद उनके ऊपर FIR दोनों हो जाती है। तो उससे क्षुब्ध होकर ये फर्जी FIR मेरे ऊपर करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। और मालूम चला है कि कुछ समाजवादी पार्टी से जाति संघर्ष का रूप देना चाहते हैं। चाहे किसी भी समाज की बिटिया हो, चाहे किसी भी समाज का कोई गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी लालगंज का एक एक सिपाही, एक एक नेता, जिला अध्यक्ष से लेके नीचे तक बूथ अध्यक्ष का गरीब शोषित की लड़ाई लड़ेगा। चाहे उसके नाम के आगे यादव लिखा हो, चाहे उसके नाम के आगे राजभर लिखा हो, चाहे नाम के आगे ठाकुर लिखा हो, बाबन लिखा हो। अल्पसंख्यक को जो भी गरीब शोषितों का शोषण करेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि। यही सत्य है और हमें पूरा भरोसा है कि योगी सरकार में न्याय मिलेगा बिटिया को और हम लोगों को भी न्याय मिलेगा।